नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं, शनि आपके नवम और दसम भाव के स्वामी हैं तथा 10वें भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। अस्त शनि काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनाएंगे, जिसका दृढ़ता पूर्वक आपको मुकाबला करना होगा। सबसे पहली समस्या आपको वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगी, कारण कि दसम भाव में बैठे शनि की जो दसम दृष्टि है ये आपके पत्नी भाव अथवा पति भाव अथवा विवाह भाव पर पड़ रही है। तो विचारों की असहमति यहाँ पर अविश्वास और गलतफहमी का कारण बन सकती है। पारिवारिक मुद्दों को लेकर के आप एक दूसरे से भिन्न विचार रखेंगे, जिसके कारण मतभेद और वैचारिक टकराव रिश्ते की जड़ हिला सकती हैं। इस अवस्था में अधिक से अधिक शांत रहने का प्रयास करें तथा फैमिली डिस्कशन में बोलने से ज़्यादा सुनने और दूसरे सदस्यों के विचारों को समझने का प्रयास करिए। तभी गृहस्थी के मामले आप कुशलतापूर्वक संभाल पाएंगे। कैरियर के संदर्भ में अकस्मात कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो जॉब जाने तक की नौबत आ सकती है, लेकिन धैर्य रखिए। माह के अंत तक पुनः आप कम बैक करेंगे और अपनी मेहनत के दम पर पहले से ज़्यादा अच्छी जॉब के साथ प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एंट्री होगी। सरकारी सेवा से जुड़ी तैयारी में संलग्न स्टूडेंट्स अपना पूरा फोकस स्टडी की ओर ही रखें, क्योंकि कुछ एक कारण ऐसे बन सकते हैं जिसमें फ्रेंड सर्किल अथवा परिवार के मामले आपका ध्यान भंग कर दें। अविवाहित किशोरों के विवाह के योग इस अवधि में बनेंगे। बातचीत शुरू होगी और जल्द नए रिश्तों की नींव रखी जाएगी। फिर वही बात वृषभ राशि के जातकों जो मैंने मेष राशि को बताई थी कि पॉलिटिकल यदि आप हैं तो चूंकि दसम भाव कर्म का भाव होता है, दसम भाव ही राजनीति का भाव होता है, तो राजनीति के क्षेत्र में आपका कहीं आभा मंडल अस्त ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। और आप लोग यदि वृषभ राशि के हैं, अपनी पत्रिका को दिखवा करके एक उत्तम गुणवत्ता का नीलम ब्लू सफायर धारण करना है। कई लोगों की बड़ी कंप्लेन आती है कि पंडित जी जो है वो हमको जब स्टोन की फोटो दिखाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल नकली होता है। देखिए, नीलम ये है, इसको ब्लू सफायर बोलते हैं, श्रीलंका का है और ये नीलम है और ये इसका सर्टिफिकेट है। तो एक अच्छी गुणवत्ता का नीलम आप लोग दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करिए। अस्त का मतलब हो गया कि उस ग्रहों का आभा मंडल आप तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। और जब आप नीलम पहनेंगे तो जो भी मतलब शनि की ऑरा होती है, शनि की एनर्जी होती है, शनि की रेज होती है, वो आपके जेम स्टोन पर जो है पड़ेगी। उसके बाद उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की जैसे क्रिया पेड़ पौधों में होती है वैसे रत्नों में भी होती है और ये आपकी बॉडी को हील करेगी। तो नीलम रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन पत्रिका दिखवा करके। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना है सभी राशियों को। उपाय तो सबसे पहले साथियों
आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा। और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए। उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।